नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। सभी साथी लोग कैसे हैं? अपना प्रैक्टिस आप लोग जारी रखिए। आप लोगों के पास समय कम है तो आप लोग अधिक से अधिक अपने पढ़ाई पर जोर दीजिए और अपने भाई बंधु सभी को इस चैनल को शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, उसमें बेस्ट ट्रिक बताए जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पहला क्लास पढ़ चुके हैं, आज सेकेंड क्लास है। यह चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न अधिक मात्रा में बनते हैं, तो आप लोग जो है कि इसे केयरफुली अध्ययन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रिय साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि संख्या 1 2 3 2 4 हैज 8 4 में हैज को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। यह प्रश्न आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें हैज के स्थान पर कौन से नंबर को लाया जाए ताकि यह 8 से पूरी तरह से क्या हो जाए, गुणज मतलब कि 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो क्या यह संख्या 8 होगी, क्या यह संख्या B 6 होगी, क्या यह संख्या C 9 होगा, क्या यह संख्या D 4 होगा। तो आप लोगों को फिर से बता रहे हैं कि डिविजिबिलिटी आप लोग अधिक से अधिक उसको पढ़ लें, उसका रिविजन कर लें, ठीक है। डिविजिबिलिटी से प्रश्न अधिक मात्रा में बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखें कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो संख्या क्या दी हुई है, आपको संख्या दिया हुआ है 1 2 3 2 हैज 2 4 4 हैज 8 4। अब इस संख्या को, यह गिवन संख्या है, यह संख्या दी हुई है, यह संख्या है। अब ये कह रहा है कि यह संख्या 8 से कैसे डिवाइड होगी, हैज के स्थान पर कौन सी संख्या ले हम कि यह 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस को लेने के बाद जो भी संख्या दी गई हो, अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो हमको क्या करना होता है कि सैकड़े के स्थान को ले लेते हैं। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, सैकड़े का स्थान लेते हैं और अगर वह सैकड़ा का स्थान जो है 3 अंकों की संख्या जो है, किसी दी हुई संख्या, जो दी गई संख्या है, अगर उसके सैकड़े के स्थान को लेकर के 3 अंकों की संख्या को लेकर के अगर वह 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ले लेते हैं यहाँ पर हैश टैग लेते हैं और 8 और 4। अब कह रहा है कि हैश के स्थान पर कौन सी संख्या ले, तो हम ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है कि 8 हो, तो 8 रखते हैं पहले। 8 8 4, क्या यह 8 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से, चेक कर लेंगे। 8 1 जा और 4 बच गया, 4 से रिमेनिंग रह गया, तो 4 जो है नहीं कट पा रहा है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 6 दे रहा है। तो हैश के स्थान पर क्या रखेंगे, हैश के स्थान पर हम लोग रखेंगे 6। तो क्या हो जाएगा 6 8 4। अब जो है कि क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा कितना होता है, 8 8 जा होता है 64 और 8 में से 4 गया 4 4। अब क्या होगा 8 5 जा, फिर 4 जो है रिमेनिंग हो जाएगा। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन भी क्या होगा, बी ऑप्शन भी जो है कि इससे 8 से नहीं कटेगा। फिर सी ऑप्शन में क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। क्या सी ऑप्शन में 9, अगर सी ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन को हैश के स्थान पर रखेंगे, सी का मान तो क्या है 9 है, तो 9 8 4, क्या है 9 8 4। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 1 8 और 8 2 जा 16, 2 4 और 8 3 जा 24। यह संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब है कि हैश के स्थान पर कौन सी संख्या रही होगी, तो आप कहेंगे कि 9 रही होगी और जो है इसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 6 की पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। यह रिमाइंडर थ्योरम से है। रिमाइंडर थ्योरम से भी जो है कि ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि इसका ऑप्शन क्या कर रहा है कि इसका रिमाइंडर 2 होगा, कि इसका रिमाइंडर बी 1 होगा, कि रिमाइंडर इसका 3 होगा, कि रिमाइंडर इसका डी 0 होगा। यह सवाल जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यह सवाल जो है उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 13 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा गया है। तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें, रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, तो आपको जो है होना चाहिए कि 6 के पावर कोई भी नंबर हो, चाहे 8 हो चाहे इवन हो, उसके यूनिट प्लेस पर 6 ही आता है। 6 के पावर है, यहाँ पर हम लोग डिवाइड नहीं करने जाएंगे, यहाँ पर आप रिमाइंडर थ्योरम को लगाएंगे और आपको क्या करना है, सवाल क्या दिया है, अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो 6 के पावर क्या दिया है, 6 के पावर दिया है
76, यानी कि इसे डिवाइड करना है 5 से। इसे किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो कह रहा है कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आपको जो है कि यूनिट प्लेस से मान चेक कर लेंगे। 6 के पावर कोई भी संख्या हो, 6 के पावर अगर हम लोग 3 कहते हैं तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। अगर 6 के पावर 2 कहते हैं तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसके यूनिट प्लेस पर हमेशा मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस को ही जो है 5 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, जितना रिमाइंडर होगा वही फाइनली जो है कि इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 5 का 6 में डिवीजन करेंगे कितना बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा, और 1 ही रिमाइंडर जो है कि इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या दिया हुआ है? कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन को जो है टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 250 में कितने विभाजक हैं? इस टाइप के भी प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। तो इसमें कहता है कि संख्या दी हुई है और उसमें पूछ रहा है कि विभाजकों की संख्या बताइए, यानी कि प्राइम नंबर यानी कि गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, तो क्या इसका ऑप्शन जो है 8 होगा? क्या इसका ऑप्शन नंबर बी 4 होगा? क्या ऑप्शन नंबर इसका जो है कि सी 6 होगा? क्या इसका ऑप्शन नंबर डी 10 होगा? यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा गया है। ठीक है, तो विभाजकों की संख्या कहे या गुणनखंडों की संख्या कहे, ठीक है, तो या फैक्टरों की संख्या कहे, तो इसका सलूशन आपको कैसे करना है, एक फार्मूला आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें, आपको एक ट्रिक बस बताया जाएगा। उसी ट्रिक से आप जो है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं आपको, तो आपको जो है कि इसका सलूशन उसी प्रकार से करना है। ठीक है, क्या है कि अगर दिया गया है संख्या 250 संख्या दी हुई है, और इसके जो है कि विभाजकों की संख्या, फैक्टरों की संख्या या जो है कि प्राइम नंबरों की संख्या अगर पूछे तो क्या कहेंगे इसमें? आप पहले इसका क्या कर देंगे? गुणनखंड कर देंगे। 1 2 5, 5 टू जा 10 हो गया, और फिर मल्टीप्लाई बाई 25। अब इसमें अगर हम लोग जो है प्योर विभाजकों की संख्या देखें, अगर इसमें हम लोग जो है प्योर विभाजकों की संख्या देखें तो क्या है? इसमें 2 के पावर इसका फैक्टर कर दिए हैं, तो 2 के पावर कितनी संख्या है? तो हम कहेंगे कि 2 के पावर जो है 1 है, और इसको जो है 5 के पावर क्या कर देंगे? 3 है, क्योंकि 5 की संख्या 3 है। तो इसमें टोटल विभाजकों की संख्या अगर कहे, इसमें जो है टोटल विभाजकों की संख्या कहे, तो आपको करना क्या है कि जो इनके पावर में है, उनके पावर में एक एक्स्ट्रा ऐड करके उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एक एक्स्ट्रा ऐड करके क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्राइम नंबर में आपको बताया गया है कि प्राइम नंबर में 1 आता नहीं है, फर्स्ट फैक्टराइजेशन में हम 1 को लिए थे यहाँ। तो प्राइम नंबरों की संख्या के पावर, प्राइम नंबरों की संख्या के पावर जो होता है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? उनके पावर में एक ऐड करके उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा? 112 मल्टीप्लाई बाई 314 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। इसका फाइनली आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। इसी प्रकार से आपको जो है कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो आपको इसका सलूशन करना है। ठीक है, फैक्टरों की संख्या कहे या विभाजकों की संख्या कहे, ठीक है, प्राइम नंबरों की संख्या कहे, तो आपको जो है इसी प्रोसेस को अपनाना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप क्या करेंगे? टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य है? ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी कि ऑप्शन नंबर डी? यह प्रश्न आपको जो है कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 14 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। आप लोगों को जो है कि प्राइम नंबर के बारे में बताया जा चुका है, आप लोगों को जो है प्राइम नंबर के बारे में बताया जा चुका है। तो प्यारे साथियों, इसमें करना क्या है? आप लोगों को जो है पहले तो प्राइम नंबर आप लोगों को पता है कि प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर को हम लोग जो है फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर सह अभाज्य संख्या को प्राइम की बात कर रहा है, यानी कि जो दोनों आपस में संख्याएं होंगी वे आपस में कटेंगे ही नहीं। सबसे बेस्ट तरीका यही है पहचानने का कि जो पेयर के रूप में संख्याएं दिया गया हो, वह संख्याएं जो है आपस में कटेंगे ही नहीं किसी भी प्रकार से, या दूसरी भाषा में कहें तो उनके बीच में, उन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी नंबर कॉमन ना हो। ठीक है, उन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी नंबर ना कॉमन हो। तो प्यारे साथियों, आपको क्या मिला? इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 5 6
1 2 6। तो क्या या इन दोनों संख्याओं में क्या कोई कॉमन संख्या है? तो आप देखेंगे कि हाँ, ये तो जो है कि किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जा रही है और इन दोनों में जो संख्याएं कॉमन भी है। ठीक है, तो यह संख्या हो पाएगी? तो आप कहेंगे कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर हम लोग जो है कि बी की तरफ बढ़ते हैं तो बी में दिया है 23 और 92, तो क्या बी वाला ऑप्शन होगा? तो आप कहेंगे कि इसमें पहले चेक करेंगे कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन संख्या है, तो आप कहेंगे कि यस, कॉमन संख्या तो है। और कॉमन संख्या के अलावा, यानी कि इसमें कोई कॉमन संख्या के अलावा भी अगर एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, ये एक दूसरे को भी अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये काम जो है को प्राइम नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, यानी ये एक दूसरे को काट भी नहीं सकते हैं। डिविजिबिलिटी से देखेंगे तो ये एक दूसरे को काटने भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है कि 23 4 जा कितना होता है, तो 92 होता है और 23 इसको डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 23। इसका मतलब है कि यह भी जो है को प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर हम लोग जब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, 24 3 5 1। क्या दिया गया है, 24 3 5 1। तो क्या यह जो है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? तो आप कहेंगे कि यस, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है। कौन सा है? आप कहेंगे कि 3 है। तो 3 है, जब आपको कोई ऑप्शन मिल गया, इसमें कॉमन फैक्टर मिल गया, तो क्या यह को प्राइम होगा? तो प्रश्नानुसार जो है कि डिफिनेशन के अनुसार, को प्राइम के डिफिनेशन के अनुसार यह भी जो है सी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचता है एक ऑप्शन डी। तो आप जो चेक वहाँ पर एग्जाम में चेक भी नहीं करेंगे। अगर आपने ए बी सी करके इसको चेक कर लिया है तो आप जो है कि ऑप्शन नंबर डी को चेक करने नहीं जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर डी को चेक जो है कि टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से अगर प्रश्न आता है को प्राइम नंबर के, तो आपको जो है कि इसी उसमें पहले तो चेक कर लेना है कि क्या कोई कॉमन है। अगर वहां भी अगर एग्जैक्ट कॉमन स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है तो आप जो है कि चेक कर लीजिएगा कि क्या करना है, दोनों संख्याएं क्या आपस से कट रही हैं, एक दूसरे से कट रही हैं। अगर एक दूसरे से कट रही होंगी तो वे जो है को प्राइम नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब कि अभाज्य संख्या है। यह प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या वह संख्या 133 होगी, क्या वह संख्या 433 होगा, वह क्या वह संख्या 533 होगा, कि फाइनली जो है कि वह संख्या 833 होगा। तो आप लोगों को बताया जा चुका है कि भाज्य, अभाज्य, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर इस प्रकार के प्रश्न मिले तो इसका सोल्यूशन आप लोग किस प्रकार से करेंगे। भाज्य संख्या के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है। भाज्य संख्या के बारे में बताया गया है कि ऐसी संख्या जो किसी और से भी, अगर डिविजिबिलिटी से देखेंगे तो ऐसी संख्या जो किसी और से भी डिवाइड हो जाए, अगर ऐसी संख्या आपको मिलता है तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। और अगर फैक्टराइजेशन से देखें तो ऐसी संख्या जिसके 2 से, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हो, तो वह संख्या भी क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगी। और ऐसा नहीं होता है तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अब यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन दिया है कि 133, क्या यह जो है कि भाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे कि यस, इसमें जो है यह 7 से डिवाइड हो जाएगा। किससे हो जाएगा? यह 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, देख लेंगे, 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63। ठीक है, यानी 19 7 जा कितना होता है, 19 7 जा 133 होता है। तो यह जो है कि किसी संख्या से कट जा रही है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद कौन सा ऑप्शन बी है, बी में कहता है कि 433 कह रहा है। तो क्या 433 भाज्य संख्या है? तो आप देखेंगे इसमें जो है क्या किसी से यह जो है कि कट रहा है, 2 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, 3 से भी जो है कि चेक कर लेंगे, इसके डिजिट का सम चेक कर लेंगे तो 4 3 7 और 3 10 हो जाएगा। तो यह भी जो है संख्या 3 से नहीं कटेगी, 4 से ऑलरेडी नहीं कटेगा, क्योंकि 10 प्लेस और 1 प्लेस पर अगर डिवाइड करते हैं तो 4 से भी नहीं कटेगा। फाइनली अगर हम कहें तो यह संख्या किसी से नहीं कटेगा। अगर हम फाइनली बात करें तो यह संख्या किसी से नहीं कटेगा, और यही संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए होगा 1225, ऑप्शन नंबर बी 2025, ऑप्शन नंबर सी
2525, ऑप्शन नंबर डी 4225। इसमें कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, यानी किसी संख्या का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। यह जो है कि उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल 18 जून 2018 बैच नंबर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के सवाल आपको जो है कि लगाने हों तो आप इसका सलूशन कैसे करेंगे। अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें, अगर हम लोग जो है इसके सोल्यूशन की बात करें तो आपको एक ट्रिक बताया जा रहा है। आप लोग जो है कि मोस्टली आपको जो है कि इससे सॉल्व हो जाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलिएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर रहा है ये कि क्या पहला ऑप्शन, अब पहले तो आपको बता दें ट्रिक क्या है। आप लोग देखेंगे कि जो है 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 9 होगा, और जो है 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 16 होता है, और जो है 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 25 होता है, और जो है 16 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होगा। तो फाइनली बताने का तरीका ये है कि हम लोग अगर इसके यूनिट मान को देखें, इसके डिजिट का सम देखें तो इसके डिजिट का सम कितना होगा 1 होगा, इसके जो है कि 4 होगा, इसका क्या होगा 9 होगा, इसका क्या होगा 7 होगा, इसका क्या होगा 7 होगा, इसका क्या होगा 9 होगा। आप देख रहे हैं कि नंबर रिपीटिशन शुरू हो गया है। इसके स्क्वायर के सम का जो नंबर है वो रिपीटिशन शुरू हो गया है। यानी फाइनली आपको क्या मिल रहा है, तो फाइनली आप कहेंगे कि हमको 1 मिला है, 4 मिला है, 9 मिला है, 7 मिला है। क्या मिला है 1 4 9 7। तो कहने के मुताबिक ये है कि अगर किसी भी नंबर का, अगर किसी भी कोई नंबर दिया गया हो और ये चेक करना हो कि क्या वह परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर ना है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप जो है कि उस संख्या, दी हुई संख्या के डिजिट का सम कर देंगे, और उस डिजिट के सम का अगर जो है कि 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है और अगर 7 आता है तो वह जो है कि मोस्टली क्या होगा, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जो प्रश्न आपको दिया गया है, अगर उस प्रश्न की बात करें तो इसमें दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 1 2 2 5। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट अब लगाइएगा। इस तरीके के जो है कि सवाल आपको देखने को मिलेंगे और यह बेस्ट तरीका है पहचानने का। अब इस तरीके से जो है कि परफेक्ट स्क्वायर पहचान ले जाएंगे। ठीक है, उसको चेक कर ले जाएंगे। यहाँ पर अगर इन संख्याओं का अगर डिजिट सम करते हैं तो क्या होगा 5 2 7 2 9 1 10, और 10 आया है तो 10 को फिर इसको सम कर देंगे, यानी कि डिजिट सम में लाना है, डिजिट में लाना है आपको, ओनली अंक में लाना है। तो 1 0 कर देंगे, आ जाएगा फाइनली 1 आ गया। अगर 1 आ गया तो आपको बताया गया कि अगर 1 4 9 7 अगर डिजिट सम में मिलता है तो वह किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर हम लोग जो है कि ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 0 2 5, इन सब का सम कर देंगे तो कितना 5 2 7 2 9, डिजिट में कितना आया 9, तो यह भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर किसी संख्या का है। फिर बात करेंगे 2 5 2 5, किसकी बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कह रहा है वो 2 5 2 5। अब इनका हम लोग क्या कर देंगे, डिजिट सम करेंगे तो 5 2 7 और 5 2 7 कितना हो जाएगा 14, 14 का फिर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5, 4 1 5। तो क्या आपको जो ट्रिक बताया गया है, जो आपको ट्रिक बताया गया है, क्या इसमें जो है कि 5 है, तो आप कहेंगे कि नहीं है, तो यह जो है कि किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपके प्रश्न में जो पूछा गया है वही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से आपको सवाल इसको लगाना है, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके जो फार्मूले हैं, ट्रिक है, इसको जो है कि आप जो है कि अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को भी, और लोगों को, आपके भाई बंधु को जो है कि इस फार्मूले का पता चले और इस प्रकार के प्रश्न मिले तो उसे आप लोग जो है बेहद आसान तरीके से लगा सके। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग जो है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को जो है कि चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पर जो है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, और आप लोग जो है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर करना ना भूलें, और बगल में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।